जय हिंद साथियों, पंडित एकेडमी में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए क्वेश्चन बैंक को कवर कर रहे हैं। आज सेट नंबर 7 को कवर करने वाले हैं। अब तक हम लोग ने सेट नंबर 6 तक कवर कर चुके हैं। अगर उसका वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। साथ में ही प्लेलिस्ट पर आपको लुसेंट बुक के ज्योग्राफी और बायोलॉजी का भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहाँ पर मैं लुसेंट बुक का भी करा दिया हूँ। अगर उसको पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ से जाके आप आसानी से पढ़ सकते हैं। और बहुत जल्द बिहार एसएससी के लिए बिहार स्पेशल जीके का भी सीरीज लेके आने वाला हूँ। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आज की जो पेपर है वो 23/4/2008 में जो पूछी गई थी उसको मैं कवर करने वाला हूँ। इसमें जो क्वेश्चन था वो लिखित परीक्षा में अलग अलग 4 प्रश्न थे। समान ज्ञान 100 नंबर का, समान हिंदी 100 नंबर का था, 2 वैकल्पिक विषय 200 अंक का था। यहाँ केवल समान ज्ञान, समान अध्ययन और समान विज्ञान के 100 प्रश्न दिए जा रहे हैं। जो आज हम लोग करने वाले हैं वो समान अध्ययन, समान विज्ञान का जो 100 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था उसको में हम लोग करने वाले हैं। तो देखते हैं किस प्रकार का ये आज का क्वेश्चन था। देखते हैं ये क्वेश्चन किस प्रकार का था। क्वेश्चन है, भारत के महान्यवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के महान्यवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। 2 नंबर है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो ये उपराष्ट्रपति को सौंपता है। 3 नंबर है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? 2000 में जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय था प्रतिभा देवी सिंह पाटिल था। हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा अभी के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। आगे हैं, भारत के 23वें सेना प्रमुख कौन बने हैं? भारत के 23वें सेना प्रमुख कौन बने हैं? उस समय बने थे दीपक कपूर बना था। आगे हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो उस समय जो था वो बालकृष्णन था। बालकृष्णन। ये सब जो क्वेश्चन है ये उस समय 2008 में जो ये परीक्षा हुआ था वो करंट अफेयर के रूप में पूछा गया था। आगे हैं, राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। आगे हैं, बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है? बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है? तो उस समय जो किया था पुल सड़क निर्माण के लिए वो था तातिया कंस्ट्रक्शन के साथ अनुबंध किया था। हमें कमेंट में बताइएगा कि अभी के टाइम में बिहार सरकार ने पुल सड़क का निर्माण के लिए किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आगे है, जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? तो ये है कटिहार। 9 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया? 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया? तो ये आरा से किया था, आरा से। नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बनाए गए हैं? नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बनाए गए हैं? तो वो एपीजे अब्दुल कलाम को बनाया गया था, एपीजे अब्दुल कलाम को। 11 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है? बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है? तो ये 60% पर कृषि कार्य होता है। भारत के महान्यवादी को कौन हटा सकता है? भारत के महान्यवादी को कौन हटा सकता है? तो ये राष्ट्रपति इसको हटा सकता है। बिहार में कितने साक्षरता दर 2001 की जनगणना के अनुसार है? तो ये था 47.53%, 53%। लेकिन अभी के टाइम में ये बहुत सुधार हुआ है। आगे है, ध्यानचंद्र किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं? ध्यानचंद्र किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं? तो ये हॉकी। इसको ध्यानचंद्र को हॉकी का जादूगर के नाम से भी जाना जाता था। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? ये था फरीद। इसका राइट आंसर हो जाएगा
ए नंबर। सोलह नंबर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1850 ईस्वी में 1850 ईस्वी में हुई थी। व्यापक का सिद्धांत में कौन संबंधित रहा है? व्यापक का सिद्धांत से कौन संबंधित रहा है? तो ये लॉर्ड डालहौजी, लॉर्ड डालहौजी। 18 नंबर है भारत के प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो ये था लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। टाइड ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? टाइड ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये था फुटबॉल और हॉकी, फुटबॉल और हॉकी से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो यह था कुमार गुप्त, कुमार गुप्त था। 21 नंबर क्वेश्चन है मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? एक टाइम में मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो ये था मीर कासिम, मीर कासिम का था। गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह का माता का नाम क्या था? यह था बीबी जेला, बीबी जेला। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह था पूर्णिया में, पूर्णिया में इसका हुआ था। आगे है कामयानी पुस्तक की रचयिता कौन थे? कामयानी पुस्तक की रचयिता कौन थे? तो ये था जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। आगे है अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा? अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा? तो ये कौटिल्य ने लिखा था, कौटिल्य ने। 26 नंबर है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये भगत सिंह ने, भगत सिंह ने दिया था। आगे बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? बक्सर का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच, मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था। आगे हैं बिहार में कुल कितने परमंडल हैं? बिहार में कुल कितने परमंडल हैं? तो ये हैं 9, परमंडलों की संख्या बिहार में 9 है। 29 नंबर है वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो ये था 8,28,78,796। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 30 नंबर है सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है? सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है? तो ये है मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग से संबंधित है। पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? ये हुआ था 1916 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार महावीर का मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये महावीर की मृत्यु जो हुई थी वह था पावपुरी में, पावपुरी में हुआ था। आगे है भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ये लुम्बिनी कहाँ है? ये नेपाल में, ये नेपाल में है। झारखंड देश का कौन सा राज्य है? झारखंड राज्य जो है वो देश का कौन सा राज्य है? तो है 28वां नंबर पे आते हैं। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या ये कितनी है? ये 40 है, 40। आगे है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये है 8 मार्च को, 8 मार्च को मनाया जाता है। आगे बिंबसार किस वंश का राजा था? बिंबसार किस वंश का राजा था? तो ये हर्यक, हर्यक वंश की राजा था। 38 नंबर है भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ से शुरू किया? भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ से शुरू किया? तो ये चंपारण से शुरू किया था, चंपारण से। आगे है भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में भारत के बाहर कहाँ अपनी नई शाखा खोला? भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में भारत के बाहर कहाँ अपनी नई शाखा खोला? तो ये इजराइल में, इजराइल में खोला है। 40 नंबर है सार्क का सबसे नया सदस्य देश है? सार्क का सबसे नया सदस्य देश है? तो ये है अफगानिस्तान, ये है अफगानिस्तान। 41 नंबर है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है? तो ये है न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में। शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? तो ये औरंगजेब ने कैद किया था। 43 नंबर है महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? महात्मा गांधी कब
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो ये 1924 ईस्वी में बने थे। बंगाल का विभाजन हुआ था, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो ये राष्ट्रपति बुलाता है। आगे एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्य के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होना चाहिए? तो उसकी उम्र कम से कम 21 वर्ष से या उससे ऊपर होना चाहिए, 21 वर्ष से ऊपर। 47 नंबर है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये पटियाला में स्थित है। जयसपाल राणा का नाम निम्नलिखित खेलों में से किस खेल से संबंधित है? जयसपाल राणा का नाम निम्नलिखित खेलों में से किस खेल से संबंधित है? तो यह निशानेबाजी से संबंधित था। आगे है, राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? तो ये था परमार से संबंधित था। आगे है 50 नंबर, दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? तो ये औरंगजेब ने बनवाया था। वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह का आग किस दिन भड़की? 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी? ये 10 मई को भड़की थी, 10 मई को। 52 नंबर है, महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस दिन किया था? तो ये 30 जनवरी 1948 को किया था, 30 जनवरी 1948 को। आगे है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना हुई? हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना हुई? तो वह था नेपाल। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम सीमा कितनी है? तो ये कितनी है? तो ये है 30 वर्ष, वर्ष 2010 में आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा तो कौन सा देश किया था? तो वो किया था भारत किया था। 56 नंबर क्वेश्चन है, 2008 में हो रहे ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल है? तो ये एक प्रकार का करंट अफेयर है, तो ये था चीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये है दूध से संबंध है। सतलज, चिनाब और रावी निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? सतलज, चिनाब और रावी निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? तो यह सिंधु नदी से संबंध है। आगे है, WWE भागीदार द ग्रेट खाली का असली नाम क्या है? तो ये था दिलीप सिंह राणा। पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वादन से रहा है? पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वादन से रहा है? तो ये सितार से रहा है। आगे है, निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा गया? निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा गया? तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक जयप्रकाश नारायण कहा गया है। आगे है, बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ है? बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ है? तो यह है फतेहपुर सीकरी में। एक लंबे अंतराल के बाद भारत एवं बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई? तो ये था मैत्री एक्सप्रेस। आगे है, भारत के राष्ट्रपति के पद से कौन हटा सकता है? तो ये संसद हटा सकता है। भारत के व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुए? तो ये था स्विट्जरलैंड से स्थापित हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? तो यह है हॉकी से संबंध है। आगे है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है? तो वह है चंद्रमा। जातक पवित्र ग्रंथ कौन है? वो है बुद्धों का। आगे स्वेज नौ परिवहन नहर भूमि मध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है?
तो ये लाल सागर को जुड़ता है, लाल सागर को। भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश दिए थे, भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश दिए थे, तो वो सारनाथ में दिया था। आगे है अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से है? अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से है? तो है जम्मू कश्मीर से। रजनामा फारसी में अनुवाद था, तो वो था महाभारत का, वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार अभिषेक हुआ है, कौन है था? वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार अभिषेक हुआ था, वो कौन था? वो था औरंगजेब। 74 नंबर है अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? तो ये 1632 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? तो ये क्या था 1510 ईस्वी में। आगे हैं अब समान ज्ञान। रेशम किसके उत्पन्न होता है? रेशम किससे उत्पन्न होता है? तो ये रेशम के कीड़े के क्यूपा से उत्पन्न होता है। आगे है मोबाइल सेल फोन के काम करने के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यकता है? तो ये काम करने के लिए अनुकूल हैंडसेट होना चाहिए, सेवा प्रदाता नेटवर्क होना चाहिए, उसमें लगा हुआ सिम कार्ड होना चाहिए, यानी कि जितनी है उसमें वो उपयुक्त सभी होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 78 नंबर है निम्नलिखित में कौन सा पर्सनल कंप्यूटर की कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं होता है? तो जो टाइपराइटरों में और पर्सनल कंप्यूटर के कीबोर्ड में जो होते हैं वो एंटर होते हैं, जो टाइपराइटरों में ये उपस्थित नहीं होते हैं, जबकि कीबोर्ड में ये उपस्थित होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। निम्नलिखित शब्द में से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है? तो ये हो जाएगा www, HTTP, ईमेल, ये सभी उपयुक्त सभी से हम लोग इंटरनेट को सर्च के लिए उपयोग करते हैं। आगे है किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता कहलाते हैं? तो ये है ओ रक्त के समूह के व्यक्ति को रक्तदाता कहते हैं, सर्वदाता कहते हैं। आगे है तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है? तो गन्ना को किया जाता है। आगे है एड्स का पूरा नाम है, एड्स का पूरा रूप क्या है? यह है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? दूध के फटने से कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? तो ये लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है। आगे है संतरे किसके प्रबल स्रोत हैं? ये विटामिन सी का प्रबल स्रोत होता है। आगे है इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है? तो यह है घेघा। पालक में पत्ते किसके प्रबल स्रोत हैं? पालक के पत्ते जो हैं वो किसका मात्रा सबसे अधिक पाया जाता है? तो आयरन। पालक के पत्तों में आयरन की मात्रा सबसे अधिक पाया जाता है। दंत क्षय का कारण है, क्या है? बैक्टीरिया जनित संक्रमण। आगे है एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो ये टिटनेस के लिए दिया जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध, क्या किसमें था? वो भौतिक शास्त्री। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल ने किया था, आगे है भाप का इंजन का आविष्कार किया गया तो जेम्स वाट द्वारा किया गया था। संक्षिप्त रूप PSLV का अर्थ है, तो यह पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे है जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहता है। आगे है मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। तो कौन सा गैस है ग्लोबल वार्मिंग के लिए? तो वह है कार्बन डाइऑक्साइड। आगे निम्न में से किसमें
अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है? निम्न में से किसमें अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का प्रयोग होता है? तो है मोमबत्ती। मोमबत्ती। आगे निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं। तो किससे विद्युत धारा का मापन करते हैं? तो वो अमीटर से, अमीटर से करते हैं। डायनमो वह यंत्र है जो निम्न को परिवर्तित करता है। तो डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे है गैल्वेनीकृत लोह चादरों पर निम्न की परत चढ़ाई जाती है। गैल्वेनीकृत लोह चादरों पर निम्न की परत चढ़ी होती है। तो जस्ता की, वो जस्ता की चढ़ी होती है। पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोर पदार्थ हैं। पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? वो है हीरा, वो है हीरा। आगे है वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? तो है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का ये नाम है। तो ये सेट यहाँ पर समाप्त होता है। मैं इसका PDF टेलीग्राम पे डाल दिया हूँ। आप इसको एक बार फिर से खुद से इसको रिवाइज कर सकते हैं वहाँ से डाउनलोड करके, और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। अगर अगर ये सारा क्वेश्चन आप अब तक कर लिए होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि ये अधिकतर जो GK GS हैं वो लुसेंट बुक से ही मैच कर रहे हैं। लुसेंट बुक आप अच्छी तरह से पढ़ते हैं तो GK GS आपको 60 से 70% आपको पकड़ आ जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं एक नए सेट के साथ। तब तक जय हिंद।